गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज गोवा में हम लोग का सेकेंड डे है। हम लोग 13 तारीख को दिल्ली से निकले थे गोवा के लिए। तो फ़्लाइट हम लोग की मतलब चेंज हो गया, मतलब वो फ़्लाइट कुछ लेट के कारण चेंज हो गया। तो हम लोग रात में पहुँचे 1 बजे। हम लोग का कैंडुलेम पार्क इन रेडिसन में होटल बुक था, तो 1 बजे पहुँचे। तो उस दिन डे 1 ही मानो। तो फिर 14 तारीख को हम लोग दिन भर वहीं पे रहे। फिर हम लोग बागा बीच घूमे। फिर इवनिंग में हम लोग आ गए यहाँ पे। एक हम लोग का प्रोग्राम है यहाँ पे, CFI का एक समिट है, कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, और ये 15 तारीख को है। तो कल यहाँ पे हम लोग होटल क्लब महिंद्रा एसोनोडा रिजॉर्ट में हम लोग कल रात में ही आ गए थे, चेक इन कर लिए थे। और आज 15 तारीख है, आज 2 बजे से हम लोग का वो सेमिनार होने वाला है। तो अभी मॉर्निंग में भी थोड़ा से निकले थे, तो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है। तो हम और मेरा फ्रेंड रवि वर्मा हम लोग घूम रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको एक व्यू दिखाते हैं। जस्ट हम लोग ठहरे उसके पीछे का है, बहुत बड़ा पार्ट है ये। और इधर स्विमिंग पूल और बहुत बड़ा स्पेस है। कल रात में काफ़ी बारिश हुई थी, मॉर्निंग में भी हो रही थी बारिश। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, और ख़ासकर देखो पूरा महाराष्ट्र का या गोवा का वो जो मतलब मानसून में मौसम बहुत ही अच्छा होता है। तो कल मतलब मॉर्निंग में भी काफ़ी बारिश हो रही थी। तो अभी ये देखो स्विमिंग पूल है। तो मॉर्निंग में देखो काफ़ी बारिश हो रही थी, तो आज हम लोग काफ़ी लेट उठे। तो इतना लेट उठे कि हम लोग का मतलब ब्रेकफास्ट तो मिस हो गया, ब्रेकफास्ट नहीं किए। तो डायरेक्ट हम लोग लंच करेंगे। वैसे भी 2 बजे से मीटिंग होने वाली है, तो लंच करके ही जाएंगे, क्योंकि फिर मीटिंग स्टार्ट होगी तो करीब 5-6-7 बजे तक चलेगी। तो फिर उस बीच निकल के तो नहीं कर सकते ना। तो फिर अब डायरेक्ट एक बार लंच करेंगे 1-1:30 बजे के आसपास, और मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी 2 बजे से। तो अभी थोड़ा सा यही रिजॉर्ट देख रहे हैं। अभी देख लो, काफ़ी बड़ा है और कई स्विमिंग पूल है। और एक तो बहुत ही बड़ा, मतलब वो किलोमीटर में समझो पूरा कवर किए हुए है। ये जो देख रहे हो ना, ये चारों तरफ से बिल्कुल एकदम घूम घूम के केव टाइप का भी बना हुआ है, उसमें से भी क्रॉस किया है। ये बहुत अलग है, बहुत अलग है। तो देखो हम लोग अभी सुबह सुबह घूम रहे हैं। अभी मन तो था कि स्विमिंग पूल में नहाएं, लेकिन अभी इतने लेट उठे कि हम लोग रूम से ही नहा के आ गए। तो फिर अब दोबारा अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर बाद जाएंगे और फिर हम लोग लंच करते हुए और मीटिंग में चले जाएंगे। बहुत बड़ा में कई एकड़ में बना हुआ है, मतलब हम लोग उसके समझो 10% भी नहीं घूम पा रहे हैं। और कल भी आज रात में रुकेंगे, और कल करीब दोपहर में 2 बजे के आसपास हम लोग यहाँ से कैंडोलिम फिर जाएंगे गॉडविन होटल गॉडविन में, उधर ही रुकेंगे। क्योंकि हम लोग का ये 2 दिन का बुकिंग था यहाँ पे, वो CFI की तरफ से हम लोग को 2 दिन यहाँ पे रुकने के लिए मिला था। तो ये सब देखो झरना टाइप का बना हुआ, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आपके पास 2-4 दिन 5 दिन का टाइम हो तो इस रिजॉर्ट में रहा जा सकता है। खासकर बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे बच्चे। और देखो हम लोग मतलब सुबह लेट उठने से, नहीं तो मतलब लेट नहीं उठते ना, तो आके स्विमिंग पूल में हम लोग भी जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी उतना टाइम नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग को फिर निकलना है। तो देखो ये जो स्विमिंग पूल है ना, ये राउंड राउंड जो घुमा हुआ है, काफ़ी मतलब लॉन्ग में। ये देखो ये केव में जा रहा है, केव में, और बहुत अंदर तक है। तो मतलब यहाँ पे जिसको स्विमिंग आती है और बहुत अच्छा लगेगा। मतलब
बहुत गहरा नहीं है, मतलब बच्चे भी कर सकते हैं। तो चलो थोड़ा सा हल्का फुल्का चाय वाय पी के फिर हम लोग रिजॉर्ट के बाहर एसोनोडा जो ये सिटी है उसको हम लोग थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी तो टाइम लेट हो गई है, अभी करीब 11:30 बज रहे हैं और 2 बजे से मीटिंग स्टार्ट है। तो एक आध घंटे हम लोग 12:30-1 बजे तक हम लोग घूम के आएंगे और फिर लंच करके फिर मीटिंग स्टार्ट है। तो अभी चलते हैं, अभी थोड़ा चलते हैं, चाय पी लेते हैं और फिर बाहर निकलेंगे। तो देखो कहीं इतने बड़े जब रिजॉर्ट बनते हैं ना तो बिल्कुल शहर से बाहर बनते हैं, मतलब इंटीरियर में बनेगा। ऐसा नहीं कि उसके बाहर निकलते ही के साथ आपको कुछ बहुत बड़ा शहर मिलेगा और बहुत हाई फाई बाहर रेस्टोरेंट होगा, जो भी होगा मतलब अंदर होगा। तो अभी हम लोग तब एसोनोडा मार्केट बाहर अभी घूम रहे देख रहे हैं, प्योर गोवन है मतलब यहाँ पे। इसके अलावे मतलब ये रिजॉर्ट के अलावे कुछ भी नहीं है, छोटा सा एक गांव है और मतलब प्योर जो गोवा का जो कल्चर है वो है। तो अभी चलते हैं, यहाँ पास में एसोनोडा बस स्टैंड भी है तो वहाँ तक जाएंगे। लोकल मार्केट हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे एक आध घंटे और फिर वापस आ जाएंगे। तो ये मतलब बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ग्रीनरी होता है कहीं भी, पूरे महाराष्ट्र में, नासिक में या गोवा में। अभी बाहर में देख लो कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना अच्छा ग्रीनरी लग रहा है। अब मौसम भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। कल रात भर बारिश हुई है, रात भर नॉन स्टॉप बारिश हुई है। सुबह में जब मेरी नींद खुली तो देखे कि बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही, तो फिर सो गए थे, तो इसलिए लेट से उठे। और नहीं तो मतलब स्विमिंग पूल में जाते हैं और अच्छा लगता है वहाँ पे। यही बस स्टैंड है यहाँ का, ये वाला जो पीछे था। तो अभी काफ़ी देर हम लोग लोकल मार्केट घूमे हैं, तो अभी 1:30 हो रहे हैं करीब आसपास। तो अभी हम लोग फिर वापस चलते हैं रिजॉर्ट में और वहाँ पे हम लोग को लंच भी करना है। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट होगी, सबमिट जो है CFI का वो स्टार्ट होगा। तो अभी हम लोग वापस चल रहे हैं और रिजॉर्ट में चलते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ रिजॉर्ट में और अभी हम लोग जाएंगे लंच के लिए।
तो हम लोग का अभी लंच हो गया है। हम रवि भाई और सब लोग हम लोग अभी जा रहे हैं मीटिंग में। तो कल आपको वो हॉल दिखाए होंगे जहाँ पे हम लोग का स्टार्ट होने वाला था, कल वाले ब्लॉग में देखना, कल शाम में जब हम लोग चेक इन किए थे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी सेमिनार अभी स्टार्ट होगा, समिट स्टार्ट होगा अभी। तो अभी थोड़ा सा वहाँ का देखते हैं, बहुत करीब तो उन लोग का भी थोड़ा थोड़ा वीडियो अभी डालते हैं। Nature becomes my classroom. The environment shapes how I learn and grow. We work with the community, understand real challenges, build real solutions, not only become better professionals, but आप आइए प्लीज। केसी जी, सारंग सर, नवनीत सर, आशीष जी, नवनीत जी ने सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु। And among these there are the 30,000 institution owners. Do everything. So it would be really an honor to learn the insights from this panel. Regarding what I believe. Implement that. So AI बच्चों को next level लेके जाएगा. AI will take teachers to a next level. Here is going to be an interesting thing which I feel 10 years from now, the relationship between a learner and an educator. I think in coaching industry it's called learner and educator. Yeah. So the relationship between an educator and learner is going to be. काफी अच्छा टॉपिक दिया है आजीज जी ने। Everyone, trust, transparency, and ethics in coaching industry. I would like to invite Dr. Dilip Arora sir, Honorable DC Pandey sir, Asfaq sir, SRK sir, Sarang sir, and Anurag Agarwal sir. काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी चर्चे वाला विषय है ट्रांस। मतलब ये आए दिन सरकार, लोगों के बीच, बच्चों के बीच, पेरेंट्स के बीच और हम एजुकेटर्स के बीच भी ये काफ़ी चर्चा का विषय होता है। ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और एथिक्स इन कोचिंग रिजल्ट्स। अभी मैं AI चैट GPT से इसको सर्च कर रहा था तो पहला वर्ड जो आया ऑफन वेरी लो, फर्स्ट वर्ड। और ये हम सब की इंडस्ट्री के लिए, हम सब एजुकेटर के लिए ये काफ़ी दुखद बात है। मैं चाहूँगा फेडरेशन की तरफ से, CFI की तरफ से हम लोग इस पर काफ़ी सारा काम करें। मैं पहले दिलीप अरोड़ा सर से चाहूँगा इस पे अपने कुछ शब्द बताएं। देखिए सर, आजकल क्या चल रहा है कि एक बच्चा कहीं टॉप रैंक लेके आता है तो 3-4 कोचिंग वाले से क्लेम कर देते हैं। तो पेरेंट्स का दृष्टि तो डूब ही रहा है, देखी जाए तो, है ना। हर कोई अपना बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ है ना। पहली बात तो ये है कि इसको दृष्टि को बिल्डअप कैसे किया जाए, पहली बात तो ये। और कई कोचिंग तो ऐसे भी करते हैं कि साहब उन्होंने एक टीम बना रखी है, वो टीम साल भर इसी फीलिंग आती है। या कहीं पे अगर मान लीजिए मिठाई वाला मिलेगा तो आप उसके पैर छुएंगे, आप ये बताइएगा। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स आपको रेस्पेक्ट भी देते हैं। अगर आप एथिकली काम करते हैं तो आपको रेस्पेक्ट भी देते हैं और आज से 10 साल बाद आपके पैर भी छुएंगे। तो इतना तो होना चाहिए और तभी हम रेस्पेक्ट पाते भी हैं इस व्यक्ति के लिए। और ये मिड सेशन वाली बात आपने बहुत अच्छी बोली। ये एक एथिकल वैल्यू होना चाहिए हर टीचर को कि अपने बच्चों के साथ कभी भी चीट ना करे। बिल्कुल एग्री हूँ। मैं अस्फाक सर से जानना चाहूँगा। अस्फाक सर तो भी चाहूँगा। सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम बात करते हैं एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट की। लेकिन इशू क्या है कि जैसे सर ने बताया और हम सब जानते हैं, आज हमारा रिस्पेक्ट, आप पढ़ने की बात कर रहे हैं, हमारा रिस्पेक्ट आज पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा होना चाहिए कोचिंग इंडस्ट्री वालों का। स्कूल्स आर गेटिंग आउटडेटेड, 11th-12th इज ऑलरेडी आउटडेटेड। चाइना में अगर सिस्टम है कि भैया एक रीजनल ओलंपियाड्स, नेशनल ओलंपियाड्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स स्कूल में सिस्टम है, यहाँ तो अपने यहाँ है, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो अपने स्टूडेंट हैं। हमने 6 इंटरनेशनल मेडल जीते इंडिया के लिए, लेकिन वो तो कोचिंग इंडस्ट्री का सिस्टम है, स्कूल का थोड़ी है, गवर्नमेंट का थोड़ी है। तो वी आर द बेस्ट पीपल ऑफ द कंट्री, बट आर वी गेटिंग द रिस्पेक्ट? We are called as coaching mafias. गलत क्या है? हमने ही तो अपनी इमेज खराब की है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट नागपुर में आता है, 2-3 गवर्नमेंट तो हम कोचिंग वालों को वो भी मतलब वो करती है हमसे, आप माफिया और वो करती है। आप ये देखो, हर 8-9 साल में क्या करते हैं, वो एक नई कमेटी बनाते हैं कि यार जो है उस टाइप के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे जैसे पहले आते थे। तो भाई जो पिछली कमेटी थी वो क्या चाय पी रही थी वहाँ पे? एक बात बताइए, उन्होंने तो सिस्टम चेंज किया और फिर अगली बार आएंगे फिर एक कमेटी बैठेगी कि नहीं वो जो है पिछली मतलब जो है उस टाइप के बच्चे नहीं आ रहे जो है। तो वो खुद ही हमें जो है माफिया की तरह वो कर रहे हैं जो है। देखा जाए तो गवर्नमेंट से तो एक्सपेक्ट करना बड़ा मुश्किल है, हमें वाकई में आपस में ही वो करना पड़ेगा, है ना। और आपके खैर बहुत अच्छे लगे, आपको बहुत अच्छे विचार। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा। एवरीबॉडी, लास्ट में डीसी पांडे सर के बारे में एक बात कहना चाह रहा था। मैं जब यहाँ पे आया तो डीसी पांडे सर का बहुत बड़ा नाम है, आपको पता ही है, फिजिक्स से बुक चलती डीसी पांडे सर की। तो मेरे माइंड में इमेज था कि सर थोड़े बुजुर्ग से होंगे, समय से बाल होंगे। लेकिन मैं जब यहाँ मिला तो मैं भी बड़ा उसमें मैंने कहा सर आपने तो बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है अपने आप को। अब सर का इतना बड़ा नाम और सर ने इतना अच्छा मेंटेन किया हुआ है तो बहुत बड़ी बात है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बच्चे हैं पहले से ब्रेनी बच्चे, शार्पिंग IQ लेवल बहुत हाई है। उन्हें आप थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा कोचिंग देंगे, बच्चे निकल जाते हैं। तो ये एक अनएथिकल चीज मार्केट में चल रही है। पेरेंट्स का विश्वास, जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी डाउन होता जाता है। उन्हें पता नहीं चलता कि यार कौन सा कोचिंग बेहतर है, कौन सा कोचिंग इस तरह के फर्जी दावे कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें कुछ मार्केट में चल रही है। डीसी पांडे सर से मैं निवेदन करूँगा कुछ इस पर अपने विचार रखिए। थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। मतलब एग्जैक्टली जो आपके पॉइंट्स है, मतलब जो भी आपका एजेंडा है उस पर तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इन जनरल में कुछ मतलब बोलना चाहूँगा। मैं एक्चुअली टीचर, जैसे आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैं राइटिंग करता हूँ, तो मैं टीचर मतलब अगर 100 में से करेंगे तो मतलब 10% में 90% मतलब बुक ही लिखता हूँ। और ऑथर क्या होता है ना, वो एलियन टाइप का हो जाता है एक्चुअली में। वो मतलब क्योंकि एक बंद कमरे में आपको लिखना है, बिल्कुल समाज से आपको बिल्कुल कट जाने के लिए जाए। तो बहुत अच्छा, मैं स्पीकर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये है कि लिखते लिखते जब बोर्डम हो जाती है और थोड़ा सा ये है कि समाज के बारे में, बच्चों के बारे में और एथिक्स के बारे में काफ़ी सोचता हूँ मैं, तो उसमें कुछ पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं काफ़ी जो है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे अभी मैं देख भी रहा था, हमारे जितने भी कलीग्स हैं, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों पे मतलब जो है दोस्त मर देते हैं सारे, कि यार आजकल जो है ना उस लेवल के बच्चे नहीं आ रहे, है ना, और वो पढ़ना ही नहीं चाहते और कई चीज़ें जो है। आप एक चीज़ बताइए कि हमारे अपने टाइम पे मतलब 90% लोग कौन मतलब स्टडीज़ को एंजॉय करते थे? नहीं करते थे ना। हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात क्या है कि देखिए टाइम बदलता है। अब हम ये कहें कि यार हमारे टाइम पे तो गुल्ली डंडा खेलते थे जो है, आज वो वीडियो गेम खेल रहे हैं जो है। वो टाइम बदलेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो आज से 20 साल पहले होता था वो आज की जनरेशन नहीं करेगी, तो हमें उसके साथ ही रहना है। और इवन जैसे हम कहते हैं कि यार मोबाइल पे बहुत ज़्यादा लगे रहते हैं जो है। अरे हम टीचर्स को देखिए ना, हम क्लास के बीच में कई लोग टीचर जो है पता लगा मोबाइल देखना शुरू कर देते हैं। अगर नहीं भी करेंगे चलिए वहाँ पे, तो हम क्लास के बाहर निकलते हैं एकदम मोबाइल पे देखते हैं, जबकि बिना मोबाइल के भी हम रहा करते थे जो है।
तो केवल बच्चों से एक्सपेक्ट करना मतलब जो है, जो 16 साल का बच्चा है, मतलब उसमें तो वही वाली बात है कि मेरा नाम जोकर की पिक्चर में जैसे होता मनोज कुमार जो है कहता था अपनी उससे फियांसी से कहता था ऋषि कपूर के बारे में कि मैं भी कभी 16 साल का था, तो हमें उसके फ्रेम पे जाना पड़ेगा एक्चुअली सर। तो मैं जो 10% जो आपको बता रहा हूँ कि जो मैं टीचिंग करता हूँ, उसके 2 रीजंस काफ़ी हैं जो है। एक तो ये रहता है कि टच में बने रहते हो आप, अगर आप बिल्कुल टीचिंग नहीं करोगे तो बुक्स में फिर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगा, थोड़ा तो रीज़न ये है। और सेकंड रीज़न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या होता है कि बच्चों को देखता हूँ कि उन पर कितना प्रेशर है बेचारों पे, जो मतलब कुछ हम लोगों ने प्रेशर कर दिया है, कुछ पेरेंट्स ने कर दिया कह लीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो बच्चों के साथ मैं रहूँ बीच में, वो तो कम से कम टेंशन फ्री रहे। मतलब मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, आप सरप्राइज करेंगे। अभी कुछ दिन पर मतलब एक बैच में ले रहा हूँ, तो उसमें क्या हुआ कि जो काउंसलर थी वो आई और कहने लगी अरे सर आप क्लास में हैं, मुझे तो लग रहा है कि आपका ब्रेक चल रहा था जो है। मैंने कहा मेरा एक्चुअली पढ़ाने का स्टाइल ही कुछ ऐसा है, मतलब मैं बच्चों को कभी मतलब जो है ऐसा फील ही नहीं होता कि आप क्लास में हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि कोर्स से कोई कंप्रोमाइज हो गया। मतलब 40 स्टूडेंट्स के पिछले साल का मैं आपको बता रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ, मतलब 40 स्टूडेंट्स के बैच में जेई का बैच ले रहा था, उसमें एक बच्चे की 84 रैंक थी और उसने सिर्फ और सिर्फ यही कोचिंग ली थी। और इस साल का जो बच्चे हैं उसमें भी 3 बच्चे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी के अराउंड कहीं ना कहीं आएंगे। तो बिना कोर्स से कंप्रोमाइज किए, ऐसा नहीं कि आप बच्चों को रिलैक्स नहीं कर सकते जो। और आप एक चीज और देखिए कि कई बार हम क्या होता है कि मतलब हम भी और पेरेंट्स भी जो है प्रेशर डाल देते हैं कि नहीं आईटी में ही जाना है, मतलब उसको आईटी बॉम्बे ही चाहिए। मतलब इसमें मेरा गवर्नमेंट से भी थोड़ा सा ये कहना है, आप एक चीज़ देखिए भाई, जितने भी कॉलेजेस हैं ध्यान से देखिए आप, जो है जब आप क्लास में आते हैं, पढ़ाई शुरू कर रहे होते हैं, तो वहाँ भी आपका क्या होता है कि मेरे को रैंक लानी है। और रैंक क्यों लानी है? क्योंकि मुझे आईटी बॉम्बे चाहिए, आईटी बॉम्बे में सीएस चाहिए। अरे आप एक बात बताइए कि आप जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, आप उनको सेंट्रलाइज क्यों नहीं कर देते? आप एक चीज बताइए कि कम से कम गवर्नमेंट के कॉलेजेस, मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस, और ट्रांसफरेबल होनी चाहिए ना पोस्ट आपकी जो है। भाई आईटी बॉम्बे में अगर कोई टीचर है, वो हो सकता है कल को एनआईटी का मतलब उसका नाम ही फिर एनआईटी वगैरह चेंज कर दीजिए आप जो है। अगर आपको पूरे 60-70 जो है सपोज करिए गवर्नमेंट के कॉलेजेस सारे स्टेट्स में मिला के आप उनको सेंट्रलाइज वो कर दीजिए। जैसे मेरे ब्रदर थे पहले, उन्होंने स्टार्टिंग में जीडीए ज्वाइन किया था और बाद में क्या वो टैलेंट अथॉरिटी सेंट्रलाइज होगी। तो अगर आप ये देखिए कि 50-60 जितने भी 100 कॉलेज जितने भी कॉलेजेस हैं, उनका बिल्कुल एक सेंट्रल सिस्टम होगा और टीचर्स वहाँ पे रोटेट करते रहेंगे, तो आपको एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए कभी बहुत ज़्यादा क्रेज नहीं रहेगा कि मेरे को नहीं आईटी में ही जाना, क्योंकि उसको मालूम कि टीचर हो सकता है कल वो एनआईटी में चले जाए, है ना। और दूसरी बात क्या है कि बच्चों में जैसे प्रेशर जो होता है, मुझे जो फील होता है, आपको भी आई थिंक फील होता होगा कि सिलेबस जो है बिल्कुल अलग अलग, मतलब सिलेबस भी थोड़ा डिफरेंस है और जो टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। मतलब स्कूल की हम तैयारी करेंगे तो उसके लिए अलग टाइप का चलेगा कि साहब उसको डेरिवेशन करना है, ये करना है, वो करना है, करना टिमका करना है। और फिर मेंस की कुछ एक अलग टाइप की हो जाती है, फिर एडवांस की कुछ अलग टाइप की होती है। तो मेरा तो गवर्नमेंट से तो हम लोग का सेमिनार अभी करीब 4-5 घंटे चले, अभी चल ही रहे हैं, मतलब अभी ख़त्म के उस पे है, लेकिन अभी कुछ काम से हमको अभी रूम पे जाना है, तो अभी चलते हैं, रूम पे ही चलते हैं और फिर थोड़ी देर में आएंगे, यहीं पे आना है और फिर हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा घूमे टहलेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ये अभी रूम पे हम आ गए हैं इधर और मेरे साथ रवि भाई हैं और सेमिनार अभी ख़त्म हो गया तो वो भी आए हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़े से बैठ के थोड़ी देर रेस्ट करके और हम लोग फिर जाएंगे वहाँ और डिनर करने के बाद फिर थोड़े से वॉक करेंगे कैंपस के अंदर ही। बारिश भी हुई है काफ़ी, तो मतलब कभी हो रही है कभी रुक रही है बारिश, तो ऐसे में थोड़ा मौसम अजीब सा होता है, मतलब गीला गीला हर जगह, पार्क वार्क में आप जा नहीं सकते। तो ये रूम पे ही बैठेंगे।
आज का दिन बहुत अच्छा रहा। आज के दिन क्या, गोवा में अच्छा ही रहता है, मतलब आज तो रिज़ॉर्ट बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। तो अभी हम लोग 1 आध घंटे भी टहलेंगे और टहलने के बाद फिर रूम पे जाएंगे और फिर बैठेंगे, वहीं पे बैठेंगे, फिर जब सोना होगा सो जाएंगे। बहुत अच्छा। तो चलो डे 2 का ब्लॉग आज ही यहाँ पे ख़त्म करते हैं और कल नेक्स्ट डे हम लोग जाएंगे नॉर्थ की ओर जाएंगे, गॉडविन होटल, मतलब उस साइड जाएंगे। इसको हम लोग 12 बजे चेकआउट कर देंगे। तो ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।